हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं गैम्बा टॉक्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है 5S। दोस्तों, 5S का इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह कर सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, बेसिकली 5S एक जापानीज़ टर्म है, एक जापानी शब्द है जो कि 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये 5S एक ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने वर्क प्लेस, जो आपका घर भी हो सकता है और आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपका शॉप फ्लोर भी हो सकता है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 5S। दोस्तों, 5S 5 जापानी शब्दों सीरी, सीतोन, सीसो, शिकेत्सु एंड शित्सुके इनसे मिलके बना हुआ है। सीरी सीरी का अर्थ होता है सॉर्टिंग या छटाई करना। इसको हम अपने किचन के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि किचन में हमारे पास बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले होते हैं, कटलरी होती है, क्रॉकरी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमको मैनेज करके रखना होता है। तो अगर मैं बात करूं सीरी यानी छटाई करने की, तो सबसे पहले हम आवश्यक चीज़ों को अनावश्यक चीज़ों से, यानी जो चीज़ें हमको चाहिए जो नहीं चाहिए उनको अलग अलग करते हैं, और जिन चीज़ें हमें नहीं चाहिए यानी कि अनचाही चीज़ों को हम अलग रख देते हैं और उसको अपने स्टोरेज या वर्क प्लेस पर नहीं रखते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टूल्स जो हम नहीं यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें वर्क प्लेस पर जो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑफिस में नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं ताकि आपकी स्टोरेज स्पेस और आपका कार्य क्षेत्र पर जो है स्पेस की आप सेविंग कर सकें, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो पहला एस होता है सीरी यानी कि छांटना। दोस्तों, सेकंड एस का मतलब होता है सीतों। सीतों का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रम से लगाना। तो दोस्तों, फर्स्ट एस जो कि हमारा छांटना था, उसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर यानी कि व्यवस्थित तरीके से लगाना या क्रम अनुसार लगाना। तो जैसा कि हमने अपने डे टू डे लाइफ में किचन का एग्जाम्पल लेके समझा था, उसी तरह हम इसको भी किचन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे मसाले, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, दोनों टाइम यूज़ करते हैं। तो उनको हम चाहेंगे कि वो हमारे किचन स्पेस में हमारे सबसे पास रखे हों। और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वीकली या मंथली यूज़ करते हैं, एक बार ओकेजनली यूज़ करते हैं, उनको हम थोड़ा दूर रख सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम साल में एक बार या बहुत किसी स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करते हैं, तो उनको अपनी रीच से सबसे दूर हम रख सकते हैं। तो दूरी से पास आते क्रम में हम चीज़ों को वैसे व्यवस्थित करते हैं जिससे वो हमारा उनका उपयोग करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो हम टूल्स को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स को इस तरीके से रख सकते हैं ताकि जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हम अपने ज़्यादा पास रख पाएँ। इसी तरीके से हम मटेरियल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो स्टोर्स में हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे मटेरियल्स को पास वाले और नीचाई के रैक्स में हम अरेंज कर सकते हैं ताकि वहाँ तक हमारी रीच अच्छे से पहुँचे, और ऐसी चीज़ें जिनको हम कम यूज़ करते हैं उनको हम दूर रख सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार या उपयोग के अनुसार चीज़ों को घटते या बढ़ते क्रम में अपने पास या एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करने को हम बोलते हैं सीतों यानी कि सेट इन ऑर्डर, जो कि हमारा दूसरा एस है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा ऐसा आता है सीसो, जो कि बहुत ही सरल है। सीसो का मतलब होता है सफाई करना या क्लीनिंग। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चीज़ों को छांटने के बाद, उनको व्यवस्थित तरीके से रखने के बाद, तीसरी चीज़ होती है उनको चमका के रखना यानी कि साफ़ सुथरा रखना। तो तीसरा एस जो कि सीसो है वो बताता है अपनी चीज़ों को अपने कार्यक्षेत्र या घर पे किस तरीके से सफाई के द्वारा उनको चमका के रखना है। तो तीसरा एस होता है सीसो। तो दोस्तों, अगर हम सीक्वेंस में जाएं तो पहला एस है छांटना, क्रम से लगाना, उनको साफ़ सुथरा रखना, और चौथा एस आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है 5S में, वो है शिकेत्सु यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। तो दोस्तों, जब हम चीज़ों को छांट लेते हैं, सही क्रम से लगा लेते हैं, तब हम कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं जिससे हम उनको आसानी से पहचान सकें। तो यहाँ पर एक शब्द आता है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम कलर कोडिंग दे सकते हैं, उनको एक इस तरीके से हमको व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हम उनको जल्दी से जल्दी पहचान जाएं कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है।
तो अगर हम किचन का एग्जांपल लें तो हम कंटेनर्स के ऊपर स्लिप्स लगा सकते हैं, या फिर हम अपने कैबिनेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्रॉकरी वाला कैबिनेट है, ये मसालों वाला कैबिनेट है, ये कटलरी वाला कैबिनेट है, ये अदर मिसलेनियस आइटम्स वाला कैबिनेट है। इस तरीके से हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके उनके ऊपर स्लिप्स लगा सकते हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन दोस्तों बहुत कई तरीक़ों से किया जाता है। जैसे कि उनको आप फाइल स्टोरेज में आप देख सकते हैं कि हम उनको डिफरेंट टाइप की स्लिप्स लगा के रख सकते हैं, और टूल्स को हम अलग अलग लोकेशन पे उनके नाम के अनुसार रख सकते हैं, उनके यूज़ के अनुसार अलग अलग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दोस्तों हम इंडस्ट्री में कलर कोडिंग का भी यूज़ करते हैं, जिसे हम विजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। वो भी एक स्टैंडर्डाइजेशन का ही एक सिस्टम है। और किसी भी काम को करने के लिए अगर हमको मैन पावर को ट्रेन करना है तो हम उसके एक ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग मैनुअल का भी स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन का एक हिस्सा है। और किसी काम को रेगुलर रूप से फ्रिक्वेंटली करने के लिए हम उस काम के लिए चेक शीट्स बना सकते हैं, यह भी एक स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्सा है। वर्क इंस्ट्रक्शंस को बनाना, मैनुअल्स को बनाना और एक स्टैंडर्ड को फ्रीज कर देना, ये सभी स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद पांचवा एस, जो कि बेसिकली खुद में एक टेक्निक नहीं है, बट इन चारों एस को बनाए रखना यानी सस्टेन करना, इसी को हम पांचवा एस बोलते हैं, जिसका नाम है शित्सुके। तो दोस्तों आई होप सरल भाषा में आप 5S को समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और कुछ ऐसे दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं जो कि 5S और अदर टेक्निक्स को बेसिक भाषा में समझना चाहते हैं, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा सकते हैं। इसी तरह की अच्छी और साधारण भाषा में वीडियोस को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकॉन का बटन भी दबा सकते हैं, ताकि जो मेरे नए वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज और एक नई टेक्निक के साथ।